आज की वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी कौन सी प्रिंसिपल ऑर्गन्स होती हैं, यूनाइटेड नेशंस कब फॉर्म हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और ये आइडिया यूनाइटेड नेशंस का कहाँ से आया? तो ये आइडिया आपका उस टाइम के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1941 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये आइडिया दिया था कि यूनाइटेड नेशंस फॉर्म करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस फॉर्म करने के पीछे रीज़न क्या था? ये रीज़न था, इसका एम था प्रिवेंटिंग फ्यूचर वॉर्स एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसका मतलब है कि पूरी जितनी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, सबके बीच में पीसफुल कोऑपरेशन के लिए। सेकेंडली, predecessor of United Nations. So according to history, League of Nations was also known as the predecessor of the United Nations. ये भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ था। ये एक पहली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्ल्ड में पीसफुल कॉपरेशन के लिए फॉर्म हुई थी और इसका ड्यूरेशन 1920 से 1946 तक का था। उसके बाद से फिर यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हो गया था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो वी कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जैसे हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें रूल्स वगैरह मेंशन होते हैं, जस्ट लाइक चार्टर में भी यही मेंशन था। ये चार्टर आपका 26 जून 1945 में साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 50 कंट्रीज। बट एक कंट्री है जिसके बारे में मेंशन नहीं, बट ओरिजिनली हम देखें तो 51 कंट्रीज़ कहा जाता है। बट दैट वन कंट्री विच वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट वॉज पोलैंड। पोलैंड को भी ज्वाइन करनी थी बट ड्यू टू सम रीजन दे वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आ पाए थे साइन करने के लिए, लेकिन ओरिजिनली हम 51 कंट्रीज़ ही कहेंगे कि 51 कंट्रीज़ के थ्रू ही चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस साइन हुआ था। और ये कब हुआ था? ये आपका इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद साइन हुआ था। ये साइन तो 26 जून को हो गया था, बट जो हमारा यूनाइटेड नेशंस फोर्स में आया था चार्टर, ये आया था आपका 24 अक्टूबर 1945। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज UN डे। 24 अक्टूबर को हम UN डे भी ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम डिस्कस करेंगे मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एज ऑफ नाउ, अब तक की लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे यूनाइटेड नेशंस में टोटल 193 मेंबर स्टेट्स हैं। स्टेट्स यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेड एज कंट्रीज। स्टेट्स का मतलब होता है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें हम तो स्टेट का मतलब होता है कंट्रीज। तो टोटल 193 मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के का पार्ट हैं और ये सारे सोवरेन और इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। जो लेटेस्ट कंट्री है जिसने UN ज्वाइन किया था दैट वाज साउथ सूडान और इसने ज्वाइन किया था 2011 में आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम सूडान। ओके, तो UN के पास द UN ऑल्सो हैज़ 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स, दैट इज़ द होली सी ऑल्सो नोन एज द वेटिकन सिटी स्टेट एंड द पैलेस्टाइन। They are not full member of the UN but have the right to participate in certain UN meetings and activities. Next, हम अब देखेंगे कि हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कहाँ है। तो सैन फ्रांसिस्को में जो हमारा चार्टर साइन हुआ था, तो इसका मतलब है ये भी हमारा US में ही है। US में कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी में। तो हमारा यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में लोकेट होता है। ओके, और यूनाइटेड नेशंस के जितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं मोस्टली सब अपना सबका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्यों यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ है? तो यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, to encourage international cooperation in the spheres of social, economic and cultural developments, to develop friendly relations among the nations on the principle of equal rights and self-determination, to recognize the fundamental rights of all the people. Overall हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो वर्ल्ड में पीसफुल कॉपरेशंस के साथ काम कर सके ताकि फर्दर कोई वॉर वगैरह ना हो।
अब हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं। तो देयर आर बेसिकली 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दैट इज स्पेनिश, चाइनीज़, रशियन, इंग्लिश, अरेबिक एंड फ्रेंच। ये सारी लैंग्वेज इसलिए पिक्ड अप हैं क्योंकि ये मोस्टली स्पोकन है कंट्रीज़ में और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दैट्स वाई ये लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस की। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऐसे तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, दीज आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स, बट बहुत सारे सब्सिडरी ऑर्गन्स भी हैं लाइक WHO, WIPO, यूनिसेफ एंड एक्सेट्रा। बट अभी आज की वीडियो में हम 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में शेयर करेंगे और उनके रोल क्या हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल असेंबली से। ये एक मेन डेलिब्रेटिव बॉडी है यूएन की, जिसमें टोटल 193 मेंबर्स, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वही मेंबर्स यहाँ पे, वो मेंबर्स एक्चुअली में इसके मेंबर्स कहलाते हैं जनरल असेंबली के। हर मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होता है और हर एक कंट्री से, यानी कि स्टेट, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम कंट्रीज़ को स्टेट की तरह देखते हैं, तो इसका मतलब है कि जितने एक स्टेट से, यानी कि एक कंट्री से टोटल 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनका टोटल 1 वोट काउंट होता है। तो इसका एक्चुअल में मीनिंग ये है कि ईच मेंबर स्टेट हैज़ 1 वोट। द जनरल असेंबली मीट्स एनुअली इन सितंबर। इसकी मीटिंग हर एक साल पे एक बार, और वो भी फिक्स्ड है, दैट इज़ सितंबर में होती है। और एक स्पेशल सेशन भी चाहें अगर किसी टॉपिक को देखने के लिए, डिस्कस करने के लिए, तो ये कंडक्ट कर सकते हैं। इट्स मेन फंक्शंस इंक्लूड मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, अडॉप्टिंग रिजोल्यूशंस एंड अप्रूविंग द यूएन बजट, क्योंकि ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की। इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है और इसके प्रेसिडेंट है आपके काबा कोरोसी। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट ऑर्गन डिस्कस करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स। वो आपको पता होने चाहिए, दैट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और बाकी ये जो मेंबर्स 10 होते हैं वो होते हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो हर 2 साल की टर्म पे इलेक्ट होते रहते हैं। एंड मेन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज कर सकती है आपका मिलिट्री एक्शंस, इम्पोज सैंक्शंस एंड एस्टेब्लिश पीस कीपिंग मिशंस। जो हेड ऑफ द कंट्रीज डेलीगेशन नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल का आपका कोई प्रेसिडेंट नहीं होता। जब इसकी मीटिंग कंडक्ट होती है, यानी कि जब इसका सेशन कंडक्ट होता है, उस डेलीगेटेड में जो कंट्री उसको रिप्रेजेंट करती है वही प्रेसिडेंट होती है उस टाइम की। Let's proceed with the another organ, that is Economic and Social Council. This is responsible for promoting international economic and social cooperation development. It has total 54 members elected by General Assembly for the 3-year terms. यह आपका बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गन है आपका, और इसकी डेवलपमेंट पे वर्क करने के लिए ये ऑर्गन आपकी फॉर्म हुई थी। और इसके टोटल 54 मेंबर्स होते हैं जिसको इलेक्ट करने का राइट जनरल असेंबली के पास होता है और जिनका टेन्योर 3 इयर्स का होता है। अभी आपके रिसेंट आपके जो करंट प्रेसिडेंट है इकोनॉमिक इकोसॉक के, वो हैं आपके लकेजारा स्टोवा। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द United Nations. This is International Court of Justice. This is the principal judicial organ of UN and settles legal disputes between states. यानी कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्रीज़ के बीच में आपस में डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस पे अपना उस चीज़ को सेटल करती है। उस लीगल डिस्प्यूट्स को ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखती है। कोई 2 इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो आपस में डिस्प्यूटेड हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती हैं। इट ऑल्सो गिव्स एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर्ड टू इट बाय द अदर यूएन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी। कोई भी अगर यूएन की अदर ऑर्गन, दैट इज़ वो आपकी प्रिंसिपल ऑर्गन भी हो सकती है, सब्सिडरी ऑर्गन भी हो सकती है, कोई भी ऑर्गन लीगल
एडवाइस भी ले सकती है, आपका लीगल ओपिनियन भी ले सकती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के टोटल 15 जजेस की बेंच होती है। टोटल 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिनका टेन्योर 9 ईयर का होता है। 9 साल के लिए यहाँ के जजेस अपॉइंट होते हैं। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। अभी आपके करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट है जॉन डोनोग्यू और इसका हेडक्वार्टर आपका है द हेग, नीदरलैंड। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से पहली एक ऑर्गन एंड अकेली ऐसी ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है। एंड इससे रिलेटेड मैं एक और इंडियन से रिलेटेड फैक्ट, आपको पता होगा कि इंडियन के फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट इज जस्टिस दलवीर भंडारी भी यूनाइटेड नेशन के इस प्रिंसिपल ऑर्गन यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में के मेंबर हैं एंड ही रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे अनदर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट इज सेक्रेटरीट। This is the administrative arm of the UN and is responsible for carrying out the day-to-day work of the organization. इसका काम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, आपका सेक्रेटरीट का। एंड द सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द UN। और यहाँ प्रेसिडेंट नहीं होता है, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल होता है जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपका इस ऑर्गन का। एंड इसको अपॉइंट करने का राइट किसके पास है? इसको भी अपॉइंट करने का राइट है जनरल असेंबली के पास ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और सेक्रेटरी जनरल की टेन्योर टोटल 5 इयर्स की होती है। अभी करंट आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है? दैट इज प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरेस। अब नेक्स्ट एंड लास्ट ऑर्गन, ट्रस्टशिप काउंसिल। This was responsible for overseeing the administration of trust territories and ensuring their transition to self-government or independence. It is suspended its operation in 1994 after all the trust territories become independent or were integrated into existing states. Trustship Council basically अभी suspended है। That doesn't mean कि ये बंद हो चुका है या फिर अभी वर्क में नहीं होगा, ये डिपेंड करता है, ये फिर से आ सकता है अगर नीड होगी। काम क्या था ट्रस्टशिप काउंसिल का? व्हाट वाज इट्स वर्क? ये था आपके जो कंट्रीज़ जिनकी खुद की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं थी, उसको देखने का काम ट्रस्टशिप काउंसिल का था। ये 1994 में सस्पेंड हो गया था क्योंकि ये जितनी कंट्रीज़ को उस टाइम इसके थ्रू वर्क कर रहे थे ट्रस्टशिप काउंसिल के थ्रू, सब इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। दैट्स वाई ये उसके बाद से बंद हो गया। बट ये टोटली बैन और सस्पेंडेड नहीं है पूरी तरीके से। अगर नीड होगी तो ये फिर से वर्क हो सकता है। थैंक यू।